अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो आज हम नेक्स्ट जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें। बच्चे सब बच्चे पहले क्लास ज्वाइन कर लें, फिर हमने डिस्कस करना है। आज हमने पढ़ना है नेक्स्ट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन एंड रैबिट भी हमने पढ़ लिया था। आज का टॉपिक जो है दैट इज अ वेरी हॉट टॉपिक। हमने क्या पढ़ना है जी? हमने पढ़ना है कि इतने लोग कहाँ से आ गए भाई। कल तो पाकिस्तान बना था तो आबादी 2 करोड़ थी, आज 22 करोड़ पे पहुंच गई है। ये पॉपुलेशन के बारे में हमने पढ़ना है। इट्स वेरी हॉट इशू। दुनिया के ऊपर स्पेस थोड़ी सी है। दुनिया अल्लाह ताला ने जो बनाई, दुनिया में अर्थ जो ग्लोब बनाया, दैट इज लिटिल बिट, मतलब एक स्पेस, उसकी छोटी सी स्पेस है। और उस इट इज ओवर बर्डन विद द पीपल। इट इज लोग इतने हैं, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं कि दुनिया जो है ना वो आंसू बहा रही है। ठीक है। मीन्स के ठहरे मैं आपकी 1 मिनट में जरा ये सेटिंग चेंज कर। अच्छा ओके। तुम्हें सलमा बच्चे, आपका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर दो। ओके जी, अभी यहाँ हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें। मैं जो बात कर रही हूँ ना, ये जो आपकी बुक की डायग्राम है ना, इसको देखिए जरा बेचारी। ये अर्थ है, ओ सॉरी, ये ओए होए। एक तो ये हमारा ये जो है ना, इसको ही पसंद नहीं है कि हम इसको दिखाएं। एक ओए होए, ऑन भी नहीं था, चलिए अब ऑन हो गया। अच्छा, ये अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। इसकी शक्ल देखिए आपने, क्या होगी, क्यों होगी ये जी? इसकी वालेकुम सलाम मोहम्मद आफान, वेरी सॉरी, मैंने देखा नहीं, आपकी चैट में नहीं भी ओपन। तो ये देखो बच्चे, ये क्या है? दिस इज एन अर्थ। अर्थ, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं ना, ये सारे लोग हैं। इट इज ओवरलोडेड विद पीपल। व्हाई इट इज ओवरलोडेड विद पीपल? ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इट्स मल्टीप्लाइंग इन एनॉर्मसली। इट मींस कि आपकी बुक में यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हैं कि 176 में, ये पुरानी बातें हैं ये भी, इससे भी कितनी ज्यादा हो चुकी है, बहुत पुरानी है। तो क्या सिंपल इज दैट के द ह्यूमन पॉपुले ओवर पॉपुलेटेड होती जा रही है, बट द प्लेस इज लिमिटेड। तो और उसके अलावा इन्होंने यहाँ कुछ रीजन लिखे हैं कि क्यों पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपसे पूछ लेते हैं। ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जब एक्सीड होती है ना एक नॉर्मल से ज्यादा, उससे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? मेनी प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन। यहाँ कुछ लिखा है, वो प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं आपको आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आज हम आज हमारी मीटिंग में हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम ये बात करें क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे दैट आर रिलेटेड विद द ह्यूमन ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन। ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन से क्या 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 कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेटेड एरिया फेसेस द सीवियर शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? सीवियर शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड, मीन्स के पीने के पानी की बात हो रही है, फ्रेश वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड, या फिर आप कह सकते हैं नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज, हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। वहां पे अब सारी बातें, लोग ज्यादा होंगे तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ओके। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन के रिजल्ट में क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, लोग ज्यादा होंगे, दरख्त काटेंगे, जमीन रहने के लिए चाहिए। ठहरे मैं इसको पहले लिख लूं। फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल। फॉरेस्ट, फॉरेस्टेशन मीन रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन टेक प्लेस और डन इन बिकॉज ऑफ द, क्यों होगी डिफॉरेस्टेशन? क्यों होगी? कि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, लोगों को वहाँ फैक्ट्रीज बनानी है, लोगों को उन्हें दरख्त नहीं चाहिए, उन्हें रहने की जगह चाहिए, ठीक है। उस डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट में क्या होता है? जो एक नॉर्मल होते हैं ना इकोसिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाता है। लॉस ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की डिस्टर्बेंस हो जाती है इससे। इकोसिस्टम मींस कि एक पूरे का पूरा सेटअप जो बना हुआ था, वो वहां पे जो स्पीशीज रह रही थी,
वो सारी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ओके जी, थर्ड पॉइंट इसमें और क्या बन सकता है जी? It leads to the more population and the global warming। जी, जितने लोग होंगे उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा गाड़ियां होंगी, उतनी ही ज्यादा खाना पकेगा, उतनी ही ज्यादा सारा कुछ होगा। तो उससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग तो होगी। ठीक है जी। ओके जी, अब नेक्स्ट हम इसमें और क्या पॉइंट हो जाएगा जी? एक तो ये पॉइंट्स जो है ना बच्चे, ये आ सकते हैं, तो जरा लाइट नहीं देना। तो देखें ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, ये 3 मार्क्स आ जाए तो आप लिख सकें, ताकि इसको दिमाग में बिठा लें, या इसको साइड पे कहीं लिख लें, एक छोटे से स्टिकी नोट पे इन पॉइंट्स को इनके अंदर खींच के लिख देना, मीन्स कि अपनी खुद से लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना, खींच के लिखना किसको कहते हैं? इसका मतलब है कि बना बनू के लिखना। ठीक है जी। अच्छा जी, ओके। global warming होगी, there is a high infants and the child mortality rate in a overpopulated area due to the poverty। आप देखिए इसका मतलब क्या है? इन a high infants and the child mortality। जो infants मैं सीधा सीधा मोर्टेलिटी रेट लिख देती हूँ। मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ को। मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना बच्चों में, इन चाइल्ड इज हाई इन ओवर इन बिकॉज ऑफ द प्यूरिटी। गरीब लोग होते हैं तो उधर वो बच्चों को उस प्रॉपर फूड नहीं मिलता, तो उससे क्या होता है कि उनकी डेथ का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, उनके ट्रीटमेंट नहीं कराते, उनकी डेथ का रेट बढ़ जाता है। ओवर पॉपुलेशन रेसेस, उससे क्या होगा? डिमांड्स फॉर द मोर हाउसेस। ठीक है, तो डिमांड फॉर मोर हाउसेस, ज्यादा हाउसेस भी चाहिए होंगे, हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे, जॉब्स चाहिए होंगे, एक्सेट्रा, हॉस्पिटल्स, जॉब्स, एक्सेट्रा। ठीक है, समझ आती है ना इस बात की यहाँ तक फातिमा जी? ओके जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसमें क्या है जी? हॉस्पिटल, मोर हाउसेज, और क्या होगा जी इसमें? और इसमें जी क्या है, मेजर्स इसके क्या ले सकते हैं? वी हैव टू चेक द ओवर पॉपुलेशन। ये तो हमने ये देख लिया कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जब ओवर पॉपुलेशन होगी, तो उसके रिजल्ट में क्या। ठीक है, ये तो हो गया ना बच्चे, ये 5 पॉइंट्स हो गए। अब इसके आपने कर क्या सकते, आप क्या कर सकते? बट यू कैन डू, या अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो लोग सारे दुनिया में पहले से आ गए, आपको आप क्या कर लेंगे इसके लिए? तो आप क्या कर सकते हैं? you can check the overpopulation, otherwise we have to face the huge problems because of the limited resources। आप देखें ना, रोड्स पे निकले तो कितनी रश होती है। this disaster is because of the overpopulation। पाकिस्तान का क्या हाल है? due to the lack of the enough resources, inflation will increase। yes, inflation भी होगी, हमारे पास स्पेस नहीं है, हम बाहर जाते हैं, हम रश में फंस जाते हैं, लोग ज्यादा है। अब ये हमारे मुल्क का हाल है, हमारे मुल्क में जगह थोड़ी है और लोग ज्यादा। तो बाकी जो होगा, population should be educated enough to the problems of the face the problem of overpopulation। पाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ पॉपुलेशन जो है ना, उसने क्या इसके लिए मेजर लिए, स्टेप्स लिए? अवेयरनेस स्कीम जो है, अवेयरनेस होनी चाहिए, हैजर्ड्स पता होने चाहिए, भाई क्या होगा कल, तुम्हारे लिए तो खाना नहीं मिलेगा अगर तुम इतने लोग इतने ज्यादा हो जाओगे। तो स्टेबलाइज कैसे करना है, उसके लिए एक कंपेन चलानी चाहिए, इस क्यों करके है, बस बस थोड़ा सा इसके बारे में आपने लिख देना है, दैट्स इट, और ये आ भी जाता है। ये कोई ऐसी चीज है भी नहीं, और ये आ भी जाए, और फिर अगर आप इसको लिख देंगे थोड़ा खींच के, तो नंबर भी आ जाएंगे। ये 5 पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं, ये हेडिंग्स होंगी, उनके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप इन्हीं के बारे में, कुछ भी नहीं लिखना। अच्छा, पढ़ भी लेते हैं पेपर। अच्छा, अच्छा, ओके जी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी, यहाँ तक ओके जी, समझ आती है आपको? नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसका टॉपिक, एड्स हमने पढ़ना है। एड्स जो है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन इट इज कॉल्ड एज व्हाट वी कैन डू टू ओवरकम द पॉपुलेशन। बेटा यही तो बात हम कर रहे हैं इसमें। वी कैन जस्ट रेज द कंपेन, हम कंपेन रेज कर सकते हैं कि अब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि चाइना में जो हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि
हर एक घर में इतने मेंबर्स होने चाहिए फैमिली के, ये गवर्नमेंट लेवल पे होता है। उसके बाद ये है कि जो मतलब कि रिसोर्सेज में रेदर देन यूजिंग अ कार यू कैन यूज अ बस। उससे क्या होता है, फ्यूल कंजप्शन कम होगी। तो उसके अलावा रोड पे भी रश कम हो जाएगी। एक बस में जो 50 बंदे जा रहे हो, 50 गाड़ियों की जगह तो एक बस ले रही है, तो स्पेस का मतलब इस तरह की कुछ कंपेन्स होती हैं जो कि चलाई जाए, अवेयरनेस कंपेन। ठीक है, ओके जी, समझ आती है। ओके जी, नेक्स्ट हमने एक और चीज इसमें पढ़नी है, अभी एड्स पढ़ लेते हैं। कुछ थोड़ी सी समझ आई बात में, हम क्या बात करें। अब हम सिर्फ एड्स का पढ़ेंगे। आज हम थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट सी क्लास इसकी करते हैं, बल्कि एक में सब चार यूं कल आपकी क्लास लूंगी। फिर नेक्स्ट वीक में आपके एक दिन तो 14 अगस्त है, बाकी 4 डेज आपके ऑफ होंगे। बायो की क्लास नहीं होगी, मैं ग्रुप पे भी लिखूंगी ताकि आप अपनी ये रिवाइज कर लीजिएगा चैप्टर। ठीक है, तो उसके बाद देखा जाएगा जी। 18 को हम फिर रिज्यूम करेंगे क्लासेस। ठीक है जी, ओके। एड्स व्हाट इज एड्स? Acquired immunodeficiency syndrome. AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome, and it is caused by a virus known as HIV, human immunodeficiency virus. ठीक है, human immunodeficiency virus. Now, AIDS, in fact, this AIDS is comes under the heading of STDs. STDs stands for sexually transmitted diseases. This is a disease that is transferred. First time it was transferred because of the हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स, जो कि फ्री सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स जो थे, उनकी वजह से ये स्प्रेड हुई थी। एंड आफ्टर देन इट इज नॉट अ रीजन, लाइक हमारी जैसी कंट्री में या बहुत इस्लामिक कंट्रीज में जरूरी नहीं है कि यही रीजन हो। उसमें और भी बड़ी सारी, हमारी तरफ तो और भी बड़ी सारे रीजन है जिससे ये एसटीडीज फैल रही है या एड्स फैल रहा है। कि लाइक मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। सबसे ज्यादा कहाँ पे फैल रहा है जी? बार्बर शॉप, नाई की दुकानें होती है, बार्बर शॉप। वहां पे एक ही ब्लेड से आप 3-4 लोगों को या 8-10 लोगों की वो जो शेप कर दे या कुछ भी उसकी ट्रिमिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो दैट विल कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ दिस एसटीडीज। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ एसटीडीज नहीं होते, हेपेटाइटिस बी और भी बाकी चीजें बड़ी फैला रहे हैं, दुकान है पूरी बीमारियों की। अच्छा, उसके अलावा और कहाँ पे पैरा सिरिंजेस जो यूज होती हैं, जो ये जो यूज करते हैं ना, जो ये होते हैं एडिक्ट लोग भी होते हैं, ये ग्रुप ऑफ द पीपल दे यूज द सेम सिरिंज। और हॉस्पिटल्स में भी सम टाइम जो ऐसी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, एक ही सिरिंज से सबको इंजेक्शन लगा। उससे क्या होता है कि दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द एड्स। एक को जो है तो वो सारों को ही ब्लेस्ड हो जाता, अल्लाह माफ करे, सबको ही लगा देते हैं। अच्छा, और क्या होता है जी? एक तो हमने क्या कहा, बार्बर शॉप कह दिया। ठीक है, और क्या है जी? ये हमने बात की है इसकी, डेंटिस्ट। हाँ, डेंटिस्ट, ये तो मैं कैसे भूल गई। डेंटिस्ट जो होते हैं ना, दे नॉट स्टेरलाइज द इंस्ट्रूमेंट्स। सम टाइम सेम इंस्ट्रूमेंट से आपके देखें दांतों में ब्लीड होता है, उसको सिर्फ वॉश करते हैं और क्लीन करके ड्राई कर लेते हैं। जो स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, दे नॉट स्टेरलाइज देयर इंस्ट्रूमेंट। इफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट गेट स्टेरलाइज्ड, then that is the one source of the hepatitis and the AIDS or the STDs। तो वो भी स्प्रेड करें, बार बार स्प्रेड करें, ये स्प्रेड करें। पोलर्स पे भी, जहाँ टैटूज बनते हैं, जहाँ वो जो सब हाइपोडर्मल नीडल से कोई भी काम हो रहा होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द एड्स और द एसटीडीज। ठीक है, तो वैसे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट इट इज नॉट अ सिंगल दैट ओनली वे। इफ द somebody is carrying the and it's moved through this process, किसी भी इन जगहों पे होके गया है, तो वहां पे अगर वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है, मतलब क्लीन नहीं है, then it is one of the source that can spread the disease in बहुत सारे लार्ज स्केल पे वो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया व्हाट इज एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये किसको अफेक्ट करता है? हमारे डज इट अगर इट अगर इन नो नो इट इज नॉट अगर इन अ जीन, इट इज एक्वायर्ड। अच्छा, मैं इसका नाम लिखती हूँ ना, आप एक मिनट इसका नाम देखो। मैं इसका नाम देखो जरा। एक्वायर, हम एक्वायर से भी आते हैं, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में ये एंटर होता है ना, बाहर से आता है।
लेकिन एक जो होता है ना, जैसे एक मदर है या एक फादर है, वो अगर एड्स उसको है और उससे उसके जो बच्चे होंगे, उनमें चांसेस है, मदर है अगर है, मदर को एड्स है, तो मदर को एड्स है या मदर को हेपेटाइटिस है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज ड्यूरिंग द डिलीवरी अगर जरा सी वो मिस हैंडलिंग होगी तो वो उसको भी हो जाएगा, उसका जो बेबी है उसमें चांसेस ज्यादा। ठीक है, वो एक अलग केस है, लेकिन ये जीन्स में नहीं होता। ठीक है, जीन्स में ये बिल्कुल भी नहीं होता। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब है कि आपने एक्वायर किया। इम्यूनो डिफिशियंसी मेथड इसका बताती, सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड आपने एक्वायर किया, इम्यूनो आपके इम्यून सिस्टम में डब्ल्यूबीसीज को अफेक्ट करेगा, डिफिशियंसी कर देगा डब्ल्यूबीसीज की। सिंड्रोम का मतलब होता है जो मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज को ही खत्म कर देता है। आप देखिए आर्मी खत्म हो जाएगी तो हर बीमारी इस बंदे को हो जाती है, जिसको एड्स होता है ना उसको। अब इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, जो भी बीमारी है, चाहे निमोनिया चाहे जो भी है, हर चीज इसको हो गया, उससे उसकी डेथ हो जाएगी। मीन्स क्या, उससे उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। इस वजह से कोई भी जो डिजीज है वो अटैक अटैक कर लेगी आराम से आके, कोई अपॉर्चुनिस्ट है वो भी अटैक करेगा और इससे उसकी डेथ हो जाएगी। सिंड्रोम का मतलब होता है मल्टीपल सिम्टम्स, मल्टीपल सिम्टम्स में भी होंगे, हर तरह की डिजीज उसको हो सकती है। ठीक है जी, अभी ये बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं, ईशा एंड युसरा, यू पीपल आर लेट। ठीक है बच्चों, जरा आप लोगों ने ज्वाइन करना होता है। वैसे आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, 7:30 इज अ टाइम, अराउंड 7:30, जो नमाज के बीच मैंने ब्रेक ली है, लेकिन ये है कि 7:30 जो है दैट इज अ टाइम। ओके, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल कि आप थोड़ा टाइम पे आए। अब आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिएगा। हमने आज क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ओवर पॉपुलेशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। फिर हमने पढ़ा एसटीडीज, एसटीडीज में हमने एड्स पढ़ा, एड्स का कॉज क्या है, एचआईवी, एचआईवी को भी मैं लिख देती हूँ। एचआईवी जो है ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक्वायर्ड है ना, तो वो बाहर से आता है आपकी बॉडी में। बार बार शॉक डेंटिस्ट तो एक अलग चीज है, सिरिंजेस है, ये जो वो लोग नहीं होते जो जो नशा करते हैं, वो लोग भी एक ही सिरिंज से सारे यूज करे जा रहे होते हैं, पूरा जो गैंग होता है, तो जो सारे वो भी दे आर द आल्सो द सोर्स ऑफ दिस। इम्यून सिस्टम डेड हो जाता है, यस इम्यून सिस्टम जो है डिफिशिएंट हो जाता है, मींस के डब्ल्यूबीसी एक तरह से खत्म हो जाते हैं। यस, ये उनको ही खत्म कर देता है ना, जो उनके, जैसे देखिए बॉडी की आर्मी जो है वो सारी अगर खत्म हो जाएगी, आर्मी अगर नहीं होगी तो फिर तो कोई भी इन्वेडर्स बाहर से आ जाएंगे, तो ये उस तरह से कोई भी डिजीज आ जाती है और फिर वो इफेक्ट करती है। दैट्स व्हाई द इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करता, तो इनको कोई सी भी डिजीज हो जाए। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक समझ आती है आपको। अच्छा, हमारा एक और टॉपिक सिर्फ रह गया, ये हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। रोल ऑफ द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी हम अगर अभी कर लेते हैं तो फिर भी हमारा चैप्टर। ठीक है, क्या कहते हैं ये वाला, हम इट मींस दैट आपकी नेक्स्ट क्लास तो 8:30 पे है ना, हमारे पास इतना टाइम है कि हम कर सकते हैं जी। इट मींस दैट इट मेक्स द इम्यून सिस्टम डेड। यस, यस फातिमा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो ये लास्ट टॉपिक है, ये हम कर लेते हैं। इसमें आपने इसके और फिर आप एक्सरसाइज जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, या फिर हम आपके साथ शायद मैंने लिंक शेयर किया हुआ है जिस पे एक्सरसाइज अवेलेबल है। तो उसके बाद फिर हम लोग करेंगे न्यू चैप्टर, पढ़ लेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, दैट्स द रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एनएसीपी जो है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। एंड द एनजीओज, एनजीओ होती है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मीन्स गवर्नमेंट की तो नहीं होती है, लेकिन दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री। कोई ऐसी एनजीओ होती है ना जो कि किसी भी बेटरमेंट के लिए काम कर रही होती है, बट दे आर नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो वो पर्सनली या कोई अपने बेनिफिट्स देखकर तो उस तरह काम करती है, तो उनको हम कहते हैं एनजीओ। इनका क्या रोल है जी एड्स में? अच्छा, ये भी ऐसे लगता तो ये स्टूपिड से, ये आ सकते होते हैं, इसलिए पढ़ लेना है इसको। ठीक है, अब जी इसमें जी हम पढ़ लेते हैं जी। सबसे पहले क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स के इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स इस प्रोग्राम की क्या है जी, दैट हेल्प्स पब्लिक फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एचआईवी ट्रांसमिशन, अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना पीपल के लिए कि
टू प्रिवेंट द HIV की ट्रांसमिशन प्रिवेंट करने, प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन। ठीक है, अच्छा ओके। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला क्या है, अवेयरनेस सबसे क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा ये होता है ना एक्सीडेंट्स होते हैं तो फौरन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाती है, तो इसमें सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स कि जब ब्लड किसी दूसरे का लगवाना हो तो उसमें क्या है कि इट मस्ट बी स्क्रीन। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन का ये मतलब है एक आपने किसी और बंदे से ब्लड जैसे नहीं खरीद लेते हैं या कहीं से ले लेते हैं और वो लगाते हैं, इट कैन दिस ओनली दिस कैन सेव यू फ्रॉम द these diseases, threatening जो life threatening diseases हैं, उसके अलावा it can save you from STDs also, sexually transmitted diseases से भी आपको सेव कर सकते हैं। Frequency of HIV is infection in Pakistan is still low. Reason is that कि इस्लामिक कंट्री है हमारी, तो लेकिन इसका रिस्क एपिडेमिक पे क्या है, रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं जहां से ये हो रहा है, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इंजेक्टिंग द ड्रग यूजर्स हैं, वो जो सिरिंजेस जो अभी हमने बात की, वहां पे भी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और इसके क्या है जी, यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपकी बुक में। चेंज द पब्लिक एटीट्यूड फॉर द सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी, create the demands for the information on the HIV and AIDS, ठीक है, improve the attitude and the behavior among the healthcare workers। healthcare workers जो होते हैं ना, एक ही जैसे सिरिंज से सारों को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, वो they don't bother कि वो जैसे डेंटिस्ट है कि उसको स्टेरिलाइज करें और करें, तो उससे क्या होता है दूसरों की लाइफ जो है ना, हेल्थ और लाइफ दोनों रिस्क पे आ जाती है। ठीक है, अच्छा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे, तो ये पुरानी बात है वैसे, 54 एनजीओ अभी तक पाकिस्तान में काम कर रही हैं। कितनी काम कर रही हैं? 54 एनजीओ काम कर रही हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ठीक है, एंड वर्किंग इन पाकिस्तान, और वो सपोर्ट कर रही है इसको, एड्स को और इन प्रोग्राम्स को, ताकि हमारी कंट्री में से ये इसको एलिमिनेट किया जाए, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका ये बस लास्ट टॉपिक था। अब हमारा ये टीवी पे भी और वैसे भी कंपेन चलाई जाती है ताकि क्रिएट की जाए अवेयरनेस, और ये चैप्टर खत्म हो गया। कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हम थोड़ा सा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल स्टार्ट कर लेते हैं, और टाइमली कोशिश करेंगे कि 7:30 पे आपकी क्लास हो जाए कल, नहीं तो उसके अराउंड हो जाए। ठीक है जी, ओके बच्चे, काफी एक आप पूछें कोई क्वेश्चन है आपका? अब कोई भी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। चैप्टर इजी तो है लेकिन ये चैप्टर से बहुत कुछ आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट इनहेरिटेंस भी इम्पोर्टेंट है, वो भी जब हम स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ आपने पढ़ना है। ठीक, और कोई क्वेश्चन है आपको? ये बस ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया आप? जी बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ जी बच्चा, कोई क्वेश्चन नहीं है? बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो सही ना मेरे साथ, युसरा, फातिमा, ईशा, मोहम्मद अफान, कोई क्वेश्चन नहीं है? समझ आ गई सब? कोई यस नो में आंसर कर दें, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके जी, गुड हो गया, चलिए जी ठीक है। अब आपने इसको रिवाइज कर देना है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं अराउंड 7:30। ओके, टेक केयर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन।